प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। मैं विकास चौधरी आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, है ना। उसमें से आप सभी को हम जो है 3 लेक्चर दे चुके थे, ठीक है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं इसका चौथा लेक्चर, पहला चैप्टर का चौथा लेक्चर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 लेक्चर देख लिए होंगे, तो ये चौथा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने वाला ही है। अगर सीरियल वाइज जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, अगर उस तरीका से आप देखते जाइएगा ना, तो सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आप सभी को बताए थे कि कभी कभी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है यार, क्योंकि ये जो है ना, ये जितना भी चीज़ चल रहा है ये सब लाइन पे चल रहा है, ठीक है। लाइट पे चल रहा है, इन्वर्टर नहीं है। अब लाइट, अब समझ रहे हैं मौसम अभी क्या है, खराब चल रहा है ना। गर्मी का मौसम आया है तो अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं, लुक वगैरह सब चलता है, तो बरसात होता है तो लाइट कट जाता है, इसलिए कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप सभी का जैसे ही ये सब मतलब लाइट कटना ये सब बंद हो जाएगा, 1-1.5 महीना में तो बंद नहीं हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग का इतना क्लास देंगे कि पढ़ नहीं पाइएगा, है ना। और सारे टीचर्स क्लास लेंगे, अभी वो लोग कुछ एग्जाम में फंसे हुए इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। चलिए बाकी हम लोग चलते हैं, हम लोग आप क्या करने वाले, चौथा लेक्चर करने वाले। देखिए आपको हम बता चुके थे, सब सारा कुछ हम बता चुके थे, है ना, कि पहला चैप्टर का नाम है हमारा स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम बताए थे कि क्या है ये स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की में प्यारे बच्चों 2 यूनिट आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 2 चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। ये हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ तक आपको बता चुके थे। फिर इसके बाद स्थिर वैद्युत की क्या परिभाषा दे दिए थे, इसके बाद फिर आवेश के बारे में बता दिए थे। फिर आवेश के बारे में बता के फिर देखो आवेश का परिभाषा भी लिखवा दिए थे। आवेश हम 2 प्रकार के होता है जो बता दिए थे, और फिर इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपको हम करवा दिए थे। ये सारा कुछ आपको जो है हम दे चुके थे। चलो अब आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखो आप लोगों को जो है वस्तु के आवेशन का तरीका बता दिए थे, हाँ। वस्तु के आवेशन का तरीका बताए थे कि वस्तु को आवेशित करने का बहुत सारा तरीका है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ 3 तरीका को। सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। हम लोग जो है घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़ लिए थे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला जाता है ना। जिसमें कम रहता है उससे चला जाता है, जिसमें ज्यादा रहता है वो कम में चला जाता है ना। और जिसमें जाता है वो माइनस हो जाता है, और जिससे जाता है वो प्लस हो जाता है। तो इस तरीका से हम बताए थे, यहाँ पे सारा कुछ आपको हम लिख के बता दिए थे। एक बार फिर से कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास ये देखो, मानो चलो एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, तो हमारे पास है 2 वस्तु हमारे पास है, ठीक ना। अब ये दोनों को रगड़ रहे हैं, तो मान के चलो कि इससे इसमें वस्तु इलेक्ट्रॉन गया, है ना, इलेक्ट्रॉन गया। अब आप सभी कोई भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन स्थानांतरण किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं होता। क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर में नाभिक के अंदर रहता है, वो एक जगह स्थिर रहता है, वो बाहर नहीं जाता है, वो एक जगह स्थिर रहता है। हाँ, अंदर जाना या बाहर आना ये किसका काम है, तो इलेक्ट्रॉन का काम है ना। तो अब इस वस्तु से यानी कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या होगा, इस पे कौन सा आवेश होगा, इस पे कौन सा आवेश होगा। तो प्यारे बच्चों इससे इसमें जा रहा है तो इसमें माइनस आवेश हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें प्लस आवेश हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस आवेश, इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस आवेश हो जाएगा। इस तरीका से आपको जो हम बताए हुए थे, आपको पहले से हम ये सब बता चुके थे, ठीक है। जैसे कि आप खुद अगर समझने का प्रयास कीजिए तो शुरू में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, मतलब कि इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है ना। इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। अब इससे इस पे जा रहा है, क्या इससे इस पे जा रहा है, मान के चलिए गया इलेक्ट्रॉन गया इसमें गया, तो इससे माइनस क्या हो गया, कम गया ना, इससे क्या हो गया, माइनस इसमें कम हो गया। तो इस पे ज्यादा क्या हो जाएगा, इस पे ज्यादा प्लस हो जाएगा, इस पे ज्यादा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाता है और इससे इसमें माइनस आ गया, मतलब कि जिसमें जाता है वो माइनस हो जाता है और जिससे जाता है वो प्लस होता है। जैसा कि आपको देखो हम यहाँ पे बताए हुए थे, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से देखो। जैसे यहाँ पे देखो एक बार आपको पढ़ के बता देना चाहते हैं ताकि जो भी बच्चे को का माइंड से निकल गया होगा उसको समझ में आए, नहीं तो फिर आगे वाला जो भी पढ़ाएंगे ना वो समझ में नहीं आएगा। देखो बोले थे हम क्या, किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशन के विधि में 2 वस्तु अलग अलग पदार्थ से बना है जिसको लेते हैं, तो जिसमें कम से कम एक वस्तु अचालक हो, आपस में रगड़ते हैं, इसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जिस वस्तु से में इलेक्ट्रॉन जाता है, देखो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और वह ऋणावेशित हो जाता है। क्या होता है, ऋणावेशित। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे ना, अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि जिसमें जाता है
तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, तो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और जिससे जाता है ना, जिससे जाता है, देखो बोल रहा है क्या, तथा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है वह धनावेशित हो जाता है। देखो इससे इलेक्ट्रॉन का हो रहा, निकल के इसमें आ रहा था, ये धनावेशित हो गया। ये चीजों को बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि बच्चे लोग जो है इसी में ज्यादा कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज होने के कारण फिर उसको समझ में नहीं आने लगता। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको A to Z चीजें समझ में आ रही होगी, हमको भी पता है। चलो अब प्यारे बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन भी आप सभी को बता दिए थे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु जो है अलग अलग पदार्थ का होना चाहिए। ये सभी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कम से कम एक वस्तु क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। सारे कुछ हम आपको बता दिए थे, क्योंकि दोनों अगर चालक रहेगा, है ना, आपको हम बताए थे, क्योंकि अगर दोनों चालक रहेगा, मान चलो कि एल्यूमिनियम है एक आयरन यानी कि लोहा, तो इससे इलेक्ट्रॉन तो गया, है ना, लेकिन ये पकड़ नहीं पाता। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख नहीं पाता, इसलिए पुनः वापस चल जाता है। यानी 5 इलेक्ट्रॉन गया इधर, इससे इसमें गया तो फिर इससे इसमें आ जाता है, ठीक ना। चलो ये सारे कुछ आपको हम बता दिए थे। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन हम दिए थे HW के रूप में, है ना, HW के क्वेश्चन, HW के रूप में क्वेश्चन दिए थे। चलो इसको हम लोग क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आप कोशिश किए होंगे आप लोग, है ना, बनाने का, और बन गया होगा तब तो बहुत अच्छा। अगर नहीं बना होगा तो हम यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे बहुत सारे यहाँ पे था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जब कोई वस्तु ऋण आवेशित है ना, ऋण आवेशित है कहने का मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, है ना। ऋण आवेशित आवेश ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान के बारे में बोल रहा है। अब आप लोग इसके बारे में समझिएगा कि द्रव्यमान सर, तो इसका मतलब कि जैसे दो वस्तु हमारे पास है, ठीक ना, दो वस्तु हमारे पास है, इसको रगड़ा गया, ठीक ना, तो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे प्लस हो गया, इस पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और इस पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो क्या इसमें द्रव्यमान भी गया होगा, है ना। सोचिए, जैसे इसमें से इसमें ये A है और ये क्या है B, तो A से B में इलेक्ट्रॉन गया है, तो क्या सर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ होगा, यानी कि द्रव्यमान भी घटा या बढ़ा होगा किसी में से। इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है सर। हाँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का भार। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछे तो बताइएगा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। अब प्यारे बच्चों आप ये देखो, ये यहाँ पे समझो कि A से B में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का भार है, मान के चलो कि इसमें कितना, मान के चलो A से B में 10 लाख इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 लाख इलेक्ट्रॉन। इससे इसमें जो है ना 10 लाख इलेक्ट्रॉन गया, तो बता इलेक्ट्रॉन में तो भार है। अब एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना, तो 10 लाख में तो जरूर ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो बहुत ना के बराबर होगा, पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। लेकिन 10 लाख रहेगा तो हल्का हल्का तो कुछ तो वजन जरूर रहेगा, कुछ तो वजन रहेगा ना। कहने का मतलब कि इसमें देखो, पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं गया तब तो पहले मानो चलो बराबर होगा। जैसे अगर ये भी उधर, जैसे ये वाला देखो, ये दोनों में अभी कुछ लेन देन नहीं हुआ, तो जिसमें इसमें जितना था मान चलो 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहेगा। अगर इसमें मान के चलो कि 8 ग्राम था तो 8 ग्राम ही रहेगा। लेकिन इससे इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन गया, इससे इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान कम जाएगा, और इसमें आया तो इसमें द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहा है। तो उसी तरीका से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए बच्चे कि A से B में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें द्रव्यमान भी बढ़ा होगा, और इससे निकल गया तो इसमें द्रव्यमान घटा भी होगा, है या नहीं। जिसमें गया उसमें द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ गया होगा, और जिससे गया उसमें द्रव्यमान क्या होगा, कम गया होगा, है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है क्या, जो समझना कि घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को आवेशित करने में उसके, किधर गया, एक मिनट, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, हमारा क्वेश्चन से पहले ये वाला था। देखो बोल रहा है क्या, घर्षण के द्वारा आवेशन में जब कोई वस्तु ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। देखो यहाँ पे फिगर पढ़ देते हैं।
जैसे इस पे मान के चलो ये ए है, ये इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गया था, इस पे प्लस आ जाएगा, है ना, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यार चार्ज नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, बंद हो गया ना, दूसरा माइक ले लेते हैं। चलो तो ए से बी में जा रहा है, तो ए पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम पे क्या, हमसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि ये ऋणात्मक आवेश पर क्या असर पड़ेगा जो हमसे पूछा जा रहा है ना। यानी कि ऋणात्मक आवेश पे द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि बराबर रहेगा, नियत कहने का मतलब बराबर रहेगा, क्या होगा जो आप समझिए। तो अब तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा सर इसमें माइनस है, माइनस कब होता है सर, जब इलेक्ट्रॉन उसमें आता है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब द्रव्यमान इसका घटेगा, इसमें घट जाएगा और इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन से यही ना बोला जा रहा है बच्चे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जब कोई वस्तु ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कुछ, है ना, समझ में आया कुछ क्या क्वेश्चन बोला जा रहा था जो, है ना। जैसे यहाँ पे ऋणात्मक आवेश बोला जा रहा था, अगर यही बोला जाता कि धनात्मक आवेश पर क्या असर पड़ेगा, है ना, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश के द्रव्यमान पर के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, है ना, क्या असर पड़ेगा। अगर धनावेशित पे पूछता है, यानी कि जो धनावेशित है, यानी जो धनात्मक आवेश है इस पे, तो इस पे बोलेगा द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, तो फिर बच्चों इसका द्रव्यमान जो है घट जाएगा ना, इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलो अब आगे क्वेश्चन से लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को आवेशित करने में उसके द्रव्य पर क्या असर पड़ता है, उसके द्रव्य नहीं है, द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चंस को पहले समझना है, उसके बाद जवाब देना क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे क्वेश्चंस, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बोला जा रहा है घर्षण के द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आवेशन किया जा रहा है, घर्षण के द्वारा आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने, या तो ये वस्तु आवेशित हो रहा है या तो ये वस्तु आवेशित हो रहा है, वस्तु को आवेशित करने में उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे ना तो धनात्मक का बात किया गया और ना ही ऋणात्मक का बात किया गया, ठीक ना। जैसे आप क्वेश्चंस में देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे धनात्मक का बात किया गया और ना ही ऋणात्मक का बात किया गया। अब दो वस्तु को आवेशित किया जा रहा है, दो वस्तु को क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। तो अब आप खुद समझो, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में जाएगा, तो जिसमें गया उसमें क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिससे गया उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये तो नहीं बोला जा रहा कि ऋणावेशित है, अगर ऋणावेशित बोलता तब तो समझो कि द्रव्यमान बढ़ता, अगर धनावेशित बोलता तो द्रव्यमान घटता। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि आवेशित किया जाता है। अब आवेशित में प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सी में रहना चाहिए था, सी में रहना चाहिए था कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तब सही होता हमारा कि यहाँ पे बढ़ भी सकता या घट भी सकता, यानी कि बढ़ता भी है घटता भी है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आया आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया गया कि ऋणावेशित हो रहा है कि धनावेशित हो रहा है। अगर देखियो समझना, ऋणावेशित बोलता है तो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता है, धनावेशित बोलता है तो द्रव्यमान हमारा घटता है। लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे बोला गया कि आवेशित किया जाता है। अब आवेशित किया जाता है तो उसमें तो आपको पता है प्लस होगा तो घटेगा, माइनस होगा तो बढ़ेगा, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऑप्शन में आपका ये भी रह सकता है, सी में ये भी रह सकता था, सी में ऑप्शन ये भी रह सकता था कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या घट भी सकता है, ये भी ऑप्शन आपके रह सकते हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, जो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो वस्तु ए और बी, मतलब दो वस्तु हमारे पास ए है और एक बी है, ठीक ना। ये ए है और ये क्या है, एक बी है, और दोनों वस्तु का द्रव्यमान मिलकर एक्स है। मतलब इसका द्रव्यमान मान के चलो कि ए मतलब कि ए वाला वस्तु हो गया और एम मतलब हो गया द्रव्यमान। तो ए एम और प्लस बी एम मिलकर कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है ना। ये बस नाम दे दिए, ए एम कहने का मतलब ये वाला वस्तु और बी एम कहने का मतलब ये वाला वस्तु, और दोनों वस्तु को जोड़कर द्रव्यमान कितना और आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक ना। अब ए और बी को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है। दोनों को क्या किया जा रहा है, रगड़कर आवेशित किया जा रहा है। तो एक्स पर क्या असर पड़ेगा, तो एक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता है पहले कि यहाँ पे धनावेशित और ऋणावेशित नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों वस्तु को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। अब रगड़ा जाता है तो क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है कि मान कर चलो कि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे दोनों को रगड़ रहा था, किसी में से किसी में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही। तो मान चलो ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पे प्लस हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको प्लस माइनस का बात नहीं पूछा जा रहा, हमसे द्रव्यमान का बात पूछा जा रहा है। तो द्रव्यमान मान के चलो कि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इसमें 1 kg मान चलो द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें 1 kg द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें 1 kg द्रव्यमान, जैसे 1 kg द्रव्यमान इसमें आ गया, इसमें से इसमें आ गया, तो इसमें तो 1 kg द्रव्यमान घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो यार कोई फर्क पड़ा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान के चलो कि इसमें जो है पहले 10 kg था, 10 kg था, और इसमें पहले मान के चलो कि 9 kg था। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है, दोनों मिला के हो रहा है 19 kg। दोनों मिला के क्या हो रहा है, 19 kg। लेकिन पीला नहीं दिखाई देता है ना सही से, ओहो पीला सही से कलर नहीं दिखाई देता, पीला वाला चेंज कर लेते हैं। चलो ये दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान चलो ए वाले वस्तु में 10 kg द्रव्यमान है और बी वाले वस्तु में 9 kg द्रव्यमान है, दोनों को मिला के 19 kg हुआ। लेकिन अब जो है वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो इलेक्ट्रॉन इतना गया ना कि 1 kg द्रव्यमान उसमें चल गया। तो 1 kg द्रव्यमान उसमें गया, तो इसमें 1 kg द्रव्यमान घट जाएगा। तो इसमें पहले 10 था, तो अब कितना होगा, अब इसमें बचेगा कितना, 9 kg। अब इसमें कितना बचेगा, 9 kg। अच्छा पहले इसमें 9 kg था और 1 kg इसमें चला गया, तो ये कितना हो गया, 10 kg। लेकिन अगर फिर वही दोनों का जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 kg। मतलब कि आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे कुछ देखें कि आवेशित तो हुआ लेकिन द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जितना था उतना अब भी है या नहीं, समझ आया। जितना पहले था दोनों को जोड़िए ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के बोल रहा, यानी कि द्रव्यमान मिलकर एक्स है, दोनों का द्रव्यमान मिला के एक्स है, तो उसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ेगा हमसे यही पूछा जा रहा। तो एक्स मतलब कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा। तो आप तो देखे हैं कि द्रव्यमान पे कोई असर नहीं पड़ रहा, पहले जितना था दोनों को जोड़ के और बाद में उतना ही हुआ। पहले इसमें 10 kg था, इसमें 9 kg था, तो 19 kg हुआ। अब इससे इसमें 1 kg चला गया, तो इसमें 1 kg घट गया, तो 10 kg से 9 kg बच गया, और इसमें 9 kg था 1 kg आया, तो ये हो गया 10 kg। तो दोनों को जोड़ेगा तो 19 kg। यानी कि प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि नियत रहेगा। नियत रहेगा रहने का मतलब कि चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना अभी भी है। आगे समझ में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन से देखो। अगला क्वेश्चन चौथा है प्यारे बच्चों की, घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर BC आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरे वस्तु पर कितना आवेश होगा। एक मिनट BC है ना, हाँ चलो BC, यहाँ पे BC है ना, ये BC यहाँ पे 10 कूलम 20 कूलम 8 कूलम है, यहाँ पे चलो BC है यहाँ पे, है ना। तो चलो BC है तो ये आंसर हो जाएगा। देखो घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर BC, हमारे पास 2 गो वस्तु होगा, तो एक वस्तु पे मान चलो इस पे BC आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, इस पे BC आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो इस पे -BC होगा। अब तो खुद यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि इससे इलेक्ट्रॉन अगर मान चली गया तो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
ये 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 माइनस में है, इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन गया होगा। ये देखो ये प्लस में दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ, इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो किधर जाएगा, दूसरा में जाएगा, तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा माइनस बी से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि अगर एक वस्तु मात्र चलो दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता, दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, अगर एक पे प्लस 8 कूलम आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरे पे कितना होगा, तो माइनस 8 कूलम होगा, क्योंकि दोनों वस्तु पे तो बराबर होता है ना। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया 8, इससे इसमें जो है ये वस्तु जो है इस वस्तु से इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे प्लस आ जाएगा, और इसमें गया या तो माइनस 8 कूलम हो जाएगा ना, है ना, माइनस 8 कूलम हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो हमारा अगला देखो 5वां क्वेश्चन हमारा कि अगर दो वस्तु आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है तथा उस पर उत्पन्न आवेश x और y है, दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, ये x है और दो वस्तु है, मान चलो ये a है और ये b है, इस पे इसको आवेशित दोनों को रगड़ता है ना, दोनों को क्या होता है रगड़ता है, तो इस पे x आता है और इस पे क्या आता है y आता है। देखो हमसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगर दो वस्तु आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, दोनों वस्तु को आपस में रगड़ रहा है, मान चलो एक वस्तु A और एक वस्तु B, दोनों को वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उस पे उत्पन्न आवेश जो है इस पे x उत्पन्न होता है और इस पे y उत्पन्न होता है, तो x प्लस y का मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, जो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत सब दिया हुआ है ना, हमारे टाइपर जो है ना सारा मिस्टेक कर देता है, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ, आप लोग जवाब भी कैसे दीजिएगा, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। चलो देखो, तो दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो एक वस्तु पे आपको पता है कि इस पे जितना प्लस आएगा उस पे इतना क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, जिस पे इस पे जितना प्लस आएगा उस पे कितना उतना माइनस। मान चलो इसमें जो है x और y है ना, तो x की जगह पे मान चलो हम 10 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आया होगा, ठीक ना, और इस पे माइनस में 10 हो जाएगा, इस पे अगर प्लस में तो इसमें माइनस, यानी कि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। देखो योग किया जा रहा था, योग हमारा 0 होगा, लेकिन ऑप्शन में कोई है ही नहीं, लेकिन आप याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि जोड़ने का बात किया जा रहा है, जिसपे एक पे जितना आता है प्लस में उतना आता है माइनस में, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन कि अगर दो वस्तु आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है तथा उसे पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस दोबारा देखे नहीं हम और क्लास लेने लग गए। एक बार पहले हमको चेक कर लेना चाहिए था कि सही लिखा हुआ है या नहीं, चेक नहीं किया, गलती हो रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मिस्टेक लिखा हुआ है कि क्या करें। देखो आप लोग यहाँ पे समझ लेना कि अगर दो वस्तु यदि दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है तथा उस पर उत्पन्न आवेश x और y है, तो x बटे y का मान, देखो आपको तो पता चल ही गया होगा, दो वस्तु है हमारे पास, इस पे x आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस पे y आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो हमसे x बटे y पूछ रहा है, तो आपको पता है कि इस पे जितना आवेश उत्पन्न होगा है ना, उतना इस पे भी होगा, लेकिन अगर इस पे प्लस हुआ तो इस पे माइनस होगा, है ना, समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों पे जो परिमाण जो है वो समान रहेगा, बस उसका आवेश जो है क्या होगा, उसका विपरीत होगा, क्या बोलते हैं, परिमाण जो है क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक ना, मतलब कि ये एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान चलो ये 10 मान चलो इस पे भी 10 कूलम आवेशित हुआ, इस पे भी 10 कूलम है, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, कोई तो एक माइनस में होगा, कोई एक प्लस में होगा ही। अब ये नहीं हम बोल सकते कि यही माइनस में होगा या यही प्लस में हो सकता है ये माइनस में हो ये प्लस में हो, क्योंकि इसमें हमको बताया नहीं जा रहा कि किससे इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ जा रहा है, कुछ हिंट दिया नहीं गया है, ठीक ना, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा और दोनों का परिमाण जो है समान होगा, तो बस पता है ही। तो एक मान चलो कि ये 10 ये हो गया 10 कूलम और ये हो गया प्लस में 10 कूलम, तो ये से ये कट जाएगा, बस क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस में 1। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीका से किया जा रहा है, जो है ना, समझ में आना चाहिए। अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको A to Z आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हमारा देखो न्यूमेरिकल NCERT 1 ये यहाँ पे जो है छूट गया था ना, इसको फिर से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक ना, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था हमका,
तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल का जो है कि बोला जा रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है ना, टुकड़ा 3×10⁻⁷ कूलम के ऋणावेशित में आवेशित पाया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ नीचे, ठीक है। लेकिन पहले ये समझना प्यारे बच्चों कि ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा जाता है। हमारे पास दो वस्तु है, पहला एक ऊन है और दूसरा क्या है, वस्तु है। ये मान को चलो हमारा ऊन है और ये हमारा पॉलीथीन है। अब एक चीज यहाँ पे समझना, बोला जा रहा है क्या कि पॉलीथीन का टुकड़ा के ये 3×10⁻⁷ ऋणावेशित हो जाता है। मतलब कि ये पॉलीथीन क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। पॉलीथीन जो है क्या होता है हमारा, ऋणावेशित हो जाता है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये वो ऋणावेशित है तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये ऋणावेशित है, मतलब कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन में गया होगा। ऊन से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, पॉलीथीन में गया होगा, ठीक ना। और कितना गया है, कितना गया जो भी पूछा जा रहा था, कितना गया था, देखो यहाँ पे दिया हुआ 3×10⁻⁷ कूलम, और ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस में 3×10⁻⁷ कूलम इतना निकल के गया है, ठीक ना। अच्छा, तो बोलेगा कि ऊन से पॉलीथीन में कितना इलेक्ट्रॉन गया, ये तो हमको दिया हुआ। तो बोलेगा कि ऊन से पॉलीथीन में -3×10⁻⁷ कूलम इलेक्ट्रॉन गया है, तो ऊन पे कितना इलेक्ट्रॉन धनावेशित उत्पन्न होगा। जैसे इस पे तो ऋणावेशित हुआ, तो धनावेशित ऊन पे कितना आएगा, तो आपको तो पता जितना इस पे आया है उतना ही इस पे आएगा। हाँ, होगा क्या कि माइनस में है तो ये प्लस में होगा, मतलब कि प्लस में 3×10⁻⁷ कूलम होता है। आपको पता है ना कि दोनों पे समान होता है, बस उसका जो चिन्ह होता है वो विपरीत होता है, एक प्लस में तो एक माइनस में। हाँ, ये हो गया। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन तो क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित किसी पदार्थ से किस पदार्थ में, तो किस पदार्थ में गया। तो सबसे पहले इसका जवाब हम देते हैं कि ऊन से पॉलीथीन में गया है इलेक्ट्रॉन, ऊन से पॉलीथीन में गया। ये चीज आपको हमको कंफ्यूज हो गया कंप्लीट। अच्छा, इससे में और पूछा जा रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करें, यानी कितना इलेक्ट्रॉन गया है ना। इलेक्ट्रॉन की हमको संख्या बताना, इलेक्ट्रॉन तो इतना गया, इलेक्ट्रॉन की हमको संख्या बताना, यानी कि n बताना, हमको क्या बताना, n बताना, n का मान कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि q बराबर क्या होता है, q बराबर में होता है माइनस में n ही, है ना। q बराबर होता है माइनस में n ही, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे पीला वाला आपको अच्छा से दिखाई देगा और लाल वाला तो थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा, है ना। चलिए, बाकी इस पर हम कलर जो है अभी चेंज कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और हरा सही कर देते हैं। चलो देखो, तो Q बराबर होता है यहाँ पे माइनस में n ही, ठीक है। Q का मान देखो, हमको n निकालना है ना, तो n निकालना, तो n का मान निकालेंगे, माइनस में Q बटे में हो जाएगा e, माइनस Q बटे e। अब देखो एक प्यारे बच्चों माइनस, अब Q का मान देखो हमको दिया हुआ, Q का मान कितना दिया हुआ, Q का मान ये हमको दिया हुआ -3×10⁻⁷। तो यहाँ पे लिखेंगे -3×10⁻⁷। अब एक चीज देखो, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मान तो हम लोग जानते हैं 1.6×10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हो जाएगा 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3×10⁻⁷ और बटे में आ जाएगा 1.6×10⁻⁻19। अब ये ऊपर जाएगा बाबू तो प्लस में हो जाएगा, 10⁻⁷ से प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पॉइंट को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बटे में आ जाएगा 16 और गुणे में 10⁻⁷ और गुणे में आ जाएगा कितना, 10⁻⁻ प्लस में 19, प्लस में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है ना, बहुत देरी से चालू है ये, तो उस तरीका से हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये 10⁻⁷ हो गया और ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ इसमें जब इससे भाग दोगे, जब 16 से 30 में आप भाग दोगे ना, देखो 16 से जब 30 में अगर आप भाग दो तो ये एक बार में लगेगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 8 से लगेगा 16 28 से हो जाता है ना, 28 से, हाँ यानी 128। यहाँ पे 12 बचेगा, पॉइंट बैठा हुआ तो 0 लेंगे, यहाँ 7 से लगेगा, ये आ जाएगा 112, तो यहाँ पे बचेगा 8 और ये सब कट गया, पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे तो 5 बार में लग जाएगा 80, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 1.875। इसको इससे जब भागा देंगे तो आ जाएगा 1.875 और गुणे जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻12।
10 की पावर 12 इतना n का संख्या हो जाएगा। n का संख्या कितना हमारा हो जाएगा 1.875 गुणा 10 के पावर 12 इतना संख्या इसमें आकलित होगा। हमसे यही पूछा जा रहा था ना, तो ये हम आपको बता दिए। देखो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, जो ये हमसे पूछा जा रहा था और हम आपको जो है यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा किस से किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी आपको पता चल गया कि उनसे पॉलीथीन में कितना जाएगा, ये भी आपको बता दिए। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको साथ है, Q बराबर NE है ना। अब यहाँ पे माइनस में था इसलिए हम माइनस को लिए थे, Q बराबर माइनस में NE, ठीक ना, Q बराबर माइनस में NE। वहाँ से Q का मान हमको देखो दिया हुआ था, Q का मान हमको दिया हुआ था 3 गुणा 10 के पावर -7। यहाँ पे माइनस हम खुद से लगाएं क्योंकि यहाँ पे देखो ऋणात्मक वैसे तो बोला जा रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। और बाकी E का मान तो हमें पता ही था 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम, उसको सोल्व किए तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास देखो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ था इसलिए इसको कट करके हम वीडियो रोक के आप सभी के लिए लिख दिए, ठीक ना। ये जो टाइपर है उसको समझाना पड़ेगा एक बार कि यार एक बार देख लिया करो कि क्या लिख के दिए हम और आप क्या लिखते हो। इतना बहुत बड़ा बताइए, यहाँ पे सहंति का स्थानांतरण क्या लिखा हुआ, शहीद है तेरा मेरा मन का, पता ना गाना वाना लिख देता है। चलो देखो तो यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहंति का स्थानांतरण भी होता है। कर बच्चों सहंति का मतलब सबसे पहले आप जानिए तो आपसे क्वेश्चन जो है ना बनने में समय नहीं लगेगा। सहंति का मतलब होता है कर बच्चों द्रव्यमान। सहंति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, हाँ सहंति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। अब आपको तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि क्या बोला जा रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो आप लोग हाँ बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब ऊन से, जैसे ऊन से पॉलीथीन में जब क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यार इसमें द्रव्यमान का भी तो स्थानांतरण होगा ही, द्रव्यमान का तो स्थानांतरण होता ही है। और इसमें क्या होगा, इसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा और इसमें द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग यहाँ तक रखिए। बाकी इसके बाद जो हम लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है ना, तो इसको एक बार हम पहले सुधार करेंगे, है ना। हो सकता है इसमें भी गलत लिखा होगा, बहुत सारे गलत होंगे, इसलिए पहले इसको हम सुधार करेंगे, उसके बाद फिर आप सभी को बताएंगे, ठीक ना। तो बाकी हम यहीं तक रखते हैं इसको। देखो सब कुछ हम लोग लिख के तैयार रखे हुए थे कि आज यहाँ तक क्लास लेना है, यहाँ तक सोच के रखे थे कि आज क्लास यहाँ तक लेना है, तो कोई सब कुछ हम तैयार करके रखे हुए थे। लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक मिल रही है ना, इसलिए पहले इसको सुधार लेंगे, अगले क्लास में सब सुधार के लेके आएंगे सब PDF, ताकि अच्छे से हो पाए, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको बार बार वीडियो रोकना पड़ता है यार, दिक्कत हो जाती है ये, है ना, और फिर बुक में से सुधारना पड़ता है। इसलिए पहले इसको जो है सही से करके लाएंगे और आप सभी को अगले बार बताएंगे। अगला क्लास और मज़ेदार चलेगा, एकदम मज़े में आएगा, है ना। तो आप लोग इसके कल होके तुरंत वीडियो मिल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए बाकी आप लोग ऐप में लाइव देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब वाला, है ना। और दूसरा बात कि ऐप में अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे 5 स्टार ऐप को जरूर दीजिए। आप लोग का ऐप है दोस्त, है ना, आप लोग जितना चाहे उतना बढ़ाइए इसको, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आप हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं, तो आप हमको तो बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा ही ना। आप जितना हो सके 5 स्टार दीजिए वहाँ पे जाके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।